इधर लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि हत्याकांड के मुख्य शूटर गिरधारी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पुलिस पर हमला कर हिरासत से पिस्टल लेकर फरार हो गया था। उसे लगातार घेराबंदी करके सरेंडर करने की चेतावनी दी गई, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश गिरधारी घायल हो गया। बताते चले आपको कि समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में अजीत हत्याकांड के मुख्य शूटर गिरधारी के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा दिए हैं। पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा कि एसपी आरोपी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पक्षधर है, लेकिन बीजेपी सरकार में प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से अपराधियों को मारा जा रहा है। यूपी पुलिस और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। तो लखनऊ एनकाउंटर पर सियासत गर्म है और अब समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर सवाल उठा दिए हैं। ये कहा कि हम गैर कानूनी तरीके से अपराधियों के जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं। हम अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के पक्ष में हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी अपराधियों के पक्षधर नहीं रही है। अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये समाजवादी पार्टी का हमेशा से मानना रहा है। लेकिन जिस तरीके से इनकाउंटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे हैं, पुलिस पकड़ती है, हिरासत में रखती है, फिर वो भागने की कोशिश करता है, पुलिस मार देती है। अपराधी मरा ये अच्छी बात है, लेकिन अपराधी मारा गैर कानूनन तरीके से गया, इस पर जरूर उत्तर प्रदेश की पुलिस को और सरकार को सोचना चाहिए। तो सुना भी आपने, अपराधी मरा ये अच्छी बात है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से मारा गया, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं और ये भी कहा है कि यूपी पुलिस सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा ये बताते हैं कि आखिरकार ये जो पूरी घटना है एनकाउंटर की, वो हुई कैसे। देखिए, सुबह 3 बजे गिरधारी को लेकर पुलिस टीम यहां से निकली। इसके बाद गिरधारी को लेकर पुलिस खरगापुर जा रही थी। ये रास्ते की घटना है। बताते चले आपको कि खरगापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस गाड़ी से उतर रही थी। पुलिस वाले जो बैठे हुए थे वो गाड़ी से उतर रहे थे। गाड़ी से उतरते वक्त गिरधारी ने सब इंस्पेक्टर पर हमला बोल दिया। ये बात सामने आ रही है। एसआई अख्तर उस्मानी के चेहरे पर सिर से टक्कर मारी, ये गिरधारी ने टक्कर मारी। एसआई की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की गिरधारी ने, वहां से वो भागने लगा और पुलिस टीम ने गिरधारी का इस दौरान पीछा किया। मतलब जब वो गिरधारी भाग रहा था तो पुलिस टीम उसके पीछे पीछे जा रही थी। फायरिंग करते हुए गिरधारी झाड़ियों में जाकर के घुस गया। फायरिंग उस ओर से हुई और उसके बाद झाड़ियों से जाकर वो घुस गया। पुलिस टीम ने गिरधारी को सरेंडर करने के लिए कहा। पुलिस टीम कह रही थी कि आप सरेंडर कीजिए। गिरधारी ने पुलिस टीम पर उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में गिरधारी जख्मी हुआ। तो ऐसे इनकाउंटर की ये पूरी घटना यहाँ पर घटी है, जो कि ग्राफिक्स के बारे में के जरिए हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर, इनकाउंटर को लेकर पुलिस के द्वारा क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं आपको। गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर को बाउमीद हत्या में प्रयुक्त असला बरामदगी हेतु आज पुलिस पार्टी द्वारा सारा अस्पताल के पीछे खरगापुर क्रॉसिंग के पास ले जाया गया, जहां पर जब उसको गाड़ी से उतारा जा रहा था उस समय अभियुक्त द्वारा उक्त उप निरीक्षक की सरकारी असला अपने कब्जे में लेने में अभियुक्त सफल रहा। अभियुक्त को चारों तरफ से घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा, जिसके जवाब में पुनः उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। अतः उसके पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर फायरिंग किया गया, जिसके चलते अभियुक्त को गोली लगी और वे वहीं पर गिर गया। तत्काल उसे राम मनोहर लोहिया के ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचाया गया, जहां पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। तो अभी आपने सुना किस तरीके से ये पूरी घटना घटी। हालांकि इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं। हालांकि कई दफा जब ऐसे एनकाउंटर की घटनाएं सामने आती हैं तो विपक्ष जोरदार हमला बोलता हुआ नजर आता है और अब एक बार फिर से यहां पर विपक्ष की ओर से जोरदार हमला बोला गया है। तमाम जानकारी के साथ विशाल मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। विशाल, एक बार फिर से एनकाउंटर और एक बार फिर से विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। समाजवादी पार्टी ने जोरदार हमला बोला है सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर।
देखिए, गिरधारी के इनकाउंटर को लेकर अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमलावर है। उनका कहना है कि इस इनकाउंटर को फेक तरीके से किया गया है और गिरधारी जबकि पुलिस रिमांड पर था, तो ऐसे में पुलिस की इतनी फोर्स होने के बावजूद वो कैसे भाग सकता था। तो इस तरह की जो पूरी कहानी है, इसको लेकर सपा ने जो है पूरी तरह सवाल खड़े किए हैं। हालांकि गिरधारी की जो गिरफ्तारी जब हुई थी, नाटकीय ढंग से जब दिल्ली में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, तब भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे कि क्या वाकई में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गिरधारी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरे मामले में जब सबसे पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम आया था, तब भी इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब जब गिरधारी का एनकाउंटर हुआ है, तो एक सवाल तो बिल्कुल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि क्या वाकई में इस पूरे एनकाउंटर की कहानी जो पुलिस बता रही है वो है, या इसके पीछे कुछ और भी बैकग्राउंड है। क्योंकि अगर हम गिरधारी की बात करते हैं तो अजीत सिंह हत्याकांड के बाद से ही गिरधारी का नाम सामने आया था। गिरधारी वो शख्स था जो धनंजय सिंह के साथ सबसे करीब में रहता था, उसके तमाम जो मामले थे जो गैरकानूनी, उनको संभालता भी था। और गिरधारी एक बड़ा प्यादा कहा जा सकता है कि पूर्वांचल के जो गैंग्स का एक बड़ा प्यादा था। तो ऐसे में गिरधारी जब दिल्ली में गिरफ्तार हुआ और विशाल, मैं आपके पास लौटूंगी, हम आगे इस चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रजा साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और यहाँ पर ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है, विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि हम भी चाहते हैं कि अपराधियों का खात्मा हो, हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन जो तरीका यहाँ पर पुलिस प्रशासन उठा रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए इस दिशा में। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये लगातार कांग्रेस है वो सेना के शौर्य पर या सेना पर प्रश्न लगाती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी या उनके नेता समाजवादी पार्टी के, वो लगातार जब अपराधियों को पुलिस हमारी इनकाउंटर में मारती है तो वो हमारी पुलिस पर सवाल खड़े कर देते हैं। और उनके रिजिम में जब पुलिस पिटा करती थी तब कुछ नहीं बोलते थे। आज कम से कम अपराधी इनकाउंटर अगर कर रहा है पुलिस से, और पुलिस को इतना हमने पॉलिटिकल दबाव नहीं रखा है पुलिस पर, अपराध मुक्त करने के लिए पुलिस को छोड़ दिया है कि आप आम आदमी को सुरक्षा और आम आदमी में अपराध का भय नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी सरकार है आदरणीय योगी जी की, और इस पर सवाल उठाकर बार बार इस तरह से विचलित होना, तो इसका मतलब यही दर्शाता है कि इन लोगों ने अपराधियों को महिमा मंडित किया था। अब जब आज पुलिस के एनकाउंटर में अपराधी मारा जाता है तो ये पुलिस पर सवाल उठाते हुए सरकार की तरफ आ जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि पूरी प्रदेश और देश की जनता देख रही है कि आप किस बात पर प्रश्न उठा रहे हैं। रजा साहब, लेकिन आप क्या इस बात से सहमत नहीं है कि सजा देने का हक इस देश में कोर्ट को है? कोर्ट तय करेगा ना कि सजा देनी है, क्या देनी है। सवाल फिर से करेंगे प्रिया? रजा साहब, मेरा सवाल ये था कि सजा देने का हक तो कोर्ट का है, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर अपराधी कहीं पर कोई साजिशन अपने लोगों के साथ मिलकर हमारी पुलिस पर इनकाउंटर करता है, पुलिस पर गोली चलाने लगता है, तब वहां पर हमारी पुलिस क्या करेगी? आप भी बता दीजिए अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, क्या करना चाहिए पुलिस को? गोली खा लेना चाहिए या उस अपराधी पर गोली चलाना चाहिए जो पुलिस पर सीधी गोली चला रहा है? अगर उसमें वो इनकाउंटर में मारा जाता है तो इसमें अफसोस करना चाहिए कि अपनी पुलिस का मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनके साहस और उसकी जो परीक्षा वो देते हैं, हिम्मत करते हैं। कभी कभी हमारे पुलिसकर्मी मारे भी जाते हैं बेचारे इन्हीं अपराधियों के द्वारा, तब कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। तो सरकार ने मरवा दिया, मतलब अब अगर पुलिस का कर्मी मर गया तो उसके साथ संवेदना नहीं है हमारे पुलिस जवानों के साथ में, और अपराधी मर गया तो पुलिस पर सवाल उठाएंगे। तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। और बार बार मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के दौरान अपराधियों को महिमा मंडित किया गया था, और इन्हीं के द्वारा पाले गए अपराधी हैं जब इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं या जेल भेजे जा रहे हैं या उन पर कार्रवाई हो रही है तो विचलित हो रहे हैं ये लोग। ठीक है रजा साहब, हमारे साथ आप बने रहिए। मेरे सहयोगी विशाल भी मेरे साथ जुड़े हुए, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। विशाल, देखिए मोहसिन रजा जी, एक चीज़ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से बिकरू कांड हुआ था उसको लेकर भी सपा सवाल खड़ा कर रही थी। अब जब गिरधारी चूंकि एक ऑलरेडी मोस्ट वांटेड था, उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे, ऐसे में सपा के एमएलसी हैं सुनील साजन और इस तरह का बयान दे रहे हैं कि फेक इनकाउंटर है, पुलिस वालों ने जबरदस्ती मारा है। तो ये किस तरह की चीज़ें हैं? क्योंकि एक तरफ तो अपराधी को खत्म करने की बात आती है, एक तरफ सपा ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ जब पुलिस इस पर इनकाउंटर करती है उसके बाद सपा इस तरह का सवाल कर रही है।
देखिए विशाल, एक चीज बहुत अच्छी आपने उठाई। आप ये देखिए, आपको भी पता है, आपने भी काफी कवर किया है उत्तर प्रदेश को। आप ये देखिए कि कम से कम ये सरकारें अपराधियों से संचालित होती थी, इनकी सरकारें, समाजवादी पार्टी की। जब जब इनकी सरकारें बनी हैं, अपराधियों ने संचालित की हैं। तो अब परेशानी इन्हीं को सबसे ज्यादा है। चाहे कोई भी कांड हो रहा हो और कोई भी अपराधी जेल भेजा जा रहा हो, या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस कर रही हो उत्तर प्रदेश की, या वो मारा जा रहा हो एनकाउंटर में, तो सबसे ज्यादा विचलित अगर कोई दिखाई देता है, समाजवादी पार्टी के ही नेता दिखाई देते हैं। और सारे लोग उत्तर प्रदेश से खुश हो जाते हैं कि नहीं भाई, अपराध मुक्त का जो वादा किया था उत्तर प्रदेश सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय योगी जी की सरकार में, वो हमें उससे मुक्ति मिल रही है। अपराध मुक्त हो रहा है, भय मुक्त हो रहा है। आज जिस तरह से प्रियंका वाड्रा जी का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि आज निडर होकर लड़कियां घूम रही हैं, बंदूकिए भाग रहे हैं। तो इन्होंने अपराधियों के लिए कहा है। आप उनका ट्वीट उठा के देखिए, तो इसका मतलब है कि वो आज स्कूटर पर अगर घूम रही हैं तो उन्हें सुरक्षा मिल रही है। अगर वो नाव खेल रही हैं तो सुरक्षा मिल रही है। तो इसका मतलब है योगी सरकार में कानून का राज है। अपराधी नहीं यहाँ टिक पाएंगे कोई। और अगर पुलिस से इनकाउंटर करेंगे तो जाहिर सी बात है, पुलिस फूल नहीं बरसाएगी उन पर। रजा साहब, लेकिन विपक्ष को इससे ऐतराज क्यों है? आपको क्या लगता है? आप लोग लगातार कदम उठा रहे हैं और लगातार आपने भी जिस तरीके से कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अपराध मुक्त पूरा प्रदेश बने, और इस दिशा में तमाम तरह के कदम उठा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? इसकी वजह यही है कि इन्हीं अपराधियों को संरक्षण देते थे ये लोग, इन्हीं के दम पे सरकारें बनाते थे, प्रदेश के लोगों को भयभीत करते थे यही अपराधी। आज अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, या पुलिस के द्वारा इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, या उनके गुर्गों को हमारी पुलिस पूरी तरीके से अपना काम करके कानून के हवाले कर रही है, जेल भेज रही है। तो इसलिए ये सारी चीजें, ये किसके पैदा किए हुए लोग थे? ये किसके संरक्षण में फल फूल रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर? ये कोई एक जहां की बात नहीं है। कम से कम ये जवाब विपक्ष के लोगों को देना चाहिए, और समाजवादी पार्टी जिसने सवाल उठाया है वही जवाब देना कि आखिर ऐसा क्या हो गया था। 4-4 बार आपका मुख्यमंत्री आप लोगों की सरकार से रहा, और उसके बाद इतना अपराधीकरण हो गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। आज 3 साल में ही योगी सरकार में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने अपराध मुक्त कर दिया है ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। विशाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो एनकाउंटर पर सियासत गर्म है, हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। फिलहाल वक्त